कितना मना किया मैंने, कितना शोर मचाया, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। मामा की धमकियाँ, पापा की ब्लैकमेलिंग, मैं क्या करती? मैंने तंग आके हाँ कर दी। तो तुम एटलीस्ट मुझसे तो बात करती, मुझसे तो जिक्र करती इस बारे में। तुमसे क्या बात करती? मुझे तो ये बताया गया था कि तुमने मेरी पिक्चर देखकर हाँ कर दी है और शायद तुम मुझसे मोहब्बत भी करने लगे हो। ये किसने कहा है तुमसे? अंकल ने, तुम्हारे पापा ने ये बात कही थी। जब लड़का इतनी शिद्दत से राजी, उसके पेरेंट्स राजी, मेरे पेरेंट्स राजी, तो मैं कौन होती हूँ ना करने वाली? मैं खुद इनकार कर देता हूँ रिश्ते से। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे और नवीन के मिजाज में बहुत फर्क है। हम दोनों की कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। और ये ख्याल अचानक तुम्हें क्यों आया? एक्चुअली आज मैं नवीन से मिला था। हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया साथ और उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों एक साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते। What are you talking about, बेटे? जरा सा वक्त साथ गुजारने से आपने अंदाजा लगा लिया कि आप साथ नहीं रह सकते। क्या हो गया आपको? मम्मी, चंद लम्हे ही चाहिए होते। अगर मैं कुछ मिनट उसके साथ नहीं गुजार पाया तो पूरी जिंदगी कैसे गुजारूं? राइट है, लेकिन अगर ये शादी हो जाएगी तो तुम दोनों की जिंदगी बिला वजह खराब हो जाएगी। बहुत मोहब्बत करती हो तुम आतिफ से। बहुत। Actually, we got divorced. It didn't work out. आजा तुझे ये बता दूं कि प्यार हो गया, मेरे लिए जरूरी तू यार हो गया, दिल से दिल के ये सवाल हो गए, हम पूरे तेरे फिलहाल हो गए। किरण, पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रही हूँ बेटा। तुम्हारे अब्बू की बार बार कॉलें आ रही हैं। अब देखो, तुम ओवर रिएक्ट मत करना। जो रिश्ता उन्होंने देखा है, तुम एक दफा उनसे मिल लो ना बेटा। अम्मी, आप लोग जानते हैं मैं शानी को किसी के हवाले नहीं करूंगी, आपके और अब्बू के भी नहीं। जानती हूँ, मगर फिर भी ये खुदा का वास्ता है, बंद कर दें इस शादी के टॉपिक को। मुझे नहीं करनी। आप अब्बू से कहें उन्हें मना करते हैं। मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। वो ताबिश भाई है ना, बेसिकली ताबिश भाई के जो पेरेंट्स हैं वो वापस आ रहे हैं और हम अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाह रहे थे। तो मैंने सोचा कि हम यहाँ शिफ्ट कर लें ऑफिस। यहाँ अपने घर? हाँ, ऊपर वाले पोर्शन में। मतलब अगर आप लोग माइंड ना करें, आप और अब्बू मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाइएगा, मैं मामू वाले कमरे में शिफ्ट हो जाऊंगी, ऊपर की स्पेस खाली हो जाएगी, वहाँ ऑफिस बना देंगे। अम्मी, इससे मुझे बहुत आसानी होगी। शानी मेरे सामने रहेगा, मैं सुकून से काम कर पाऊंगी। प्लीज। लेकिन मेरी जान, तुम्हारे अब्बू नहीं मानेंगे। आप मनाएंगी तो मान जाएंगे ना। ठीक है, मैं बात करती हूँ, और अगर वो नहीं माने तो फिर कुछ सोचूंगी। हल तो निकालना पड़ेगा ना, वो जगह तो गई। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी अब्बू से बात करती प्लीज करती हूँ ना बेटा, तुम परेशान मत हो। वो किरण अपना ऑफिस शिफ्ट करना चाह रही है। वो सोबिया और ताबिश। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा भी और किरण का भी। मैं उसकी जॉब के खिलाफ हूं और तुम उसे सपोर्ट कर रही हो कि वो मेरे घर में ऑफिस खोल ले। इसमें हर्जी क्या है? किरण अगर अपना ऑफिस यहाँ खोल लेगी तो अच्छा है ना, वो शानी के करीब रह सकेगी और किरण हमारे करीब। इसमें आखिर बुराई क्या है? लेकिन मुझे बुराई नजर आ रही है। मेरे घर में ऑफिस बनेगा, वो भी वेडिंग प्लानिंग का। पहले ही रिश्तेदार बातें कर रहे हैं, मना करो उसको। सजाद, किरण को वो करने दें जो करना चाहती है। तो इसका मतलब है कि माँ बेटी ने फैसला कर लिया है। ऐसे ही समझ ले। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं अपने घर को दफ्तर नहीं बनने दूंगा।
सजाद साहब, ये घर मेरा भी है और इसे किस तरह इस्तेमाल करना है ये इख्तियार मेरे पास है। तो ये बात है। इसका मतलब है सीमा आपा ने दुरुस्त फैसला करवाया मुझसे। क्या मतलब है आपका? क्या फैसला करवाया सीमा आपा ने आपसे? ये घर मेरे नाम पे है, तुम्हारे नाम पे नहीं। फिरोज ने फरदीन भाई को इनकार नहीं किया अभी तक, और जब तक मेरे और आपके बाबा के सामने कोई सॉलिड रीजन नहीं आएगा तो हम इस रिश्ते से इनकार नहीं करेंगे। असल वजह यह है कि नवीन किसी और को पसंद करती। और यह आपको कैसे पता चला? किरण और सोबिया ने मुझे बताया था। आपकी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स हो जो इवेंट प्लानर्स हैं? जी वही। उन्होंने मुझे बताया और मैंने नवीन से जाकर खुद पूछा और उनकी बात सही निकली। नवीन से इस रिश्ते के लिए हाँ जबरदस्ती करवाई गई है मम्मी। वो मुझसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो किसी और को पसंद करती। वो सिर्फ अपने माँ बाप के प्रेशर की वजह से ये रिश्ता कर रही है। ठीक नहीं किया फरदीन भाई और सलमा ने। ये बात करती हूँ मैं उनसे। प्लीज आप उनसे कोई बात नहीं करेंगी। मम्मी मैंने नवीन से वादा किया है कि मैं खुद इनकार करूंगा और उसका नाम नहीं आने दूंगा। लेकिन जब उनकी बेटी इस रिश्ते से इनकार कर रही है तो आप इसका ब्लेम अपने सर क्यों लेंगे बेटे? मम्मी मैं इसीलिए आपको असल वजह नहीं बता रहा था। आप कोई भी बहाना कर देना, आप बोल दे कि मैं राजी नहीं। हम क्यों बुरे बने जबकि गलती उनकी बेटी की है मुइज? मम्मी इस तरह नवीन उसको हासिल नहीं कर पाएगी जिसको वो पसंद करती। और देखिए वो लड़की है, डर रही है, मजबूर है। मैं तो लड़का हूं ना, बाइख्तियार कोई भी फैसला ले सकता हूं। अगर मेरे इनकार करने से नवीन की हेल्प होती है तो व्हाई नॉट, मैं उसकी हेल्प करूंगा। और फिर आपने भी तो मुझे यही सिखाया ना। किरण, मुझे इस घर के छिन जाने का गम नहीं है। जो भरोसा, जो एतमाद मैंने तुम्हारे अब्बू पे किया था उसका छिन जाने का गम है। अब्बू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने साइन क्यों किए? पढ़ा नहीं था पेपर्स को? बेटा, औरत जब अपने निकाहनामे को बगैर पढ़े साइन कर देती है तो इन पेपर्स की क्या अहमियत है? तो गलत करती है ना अम्मी, और आपने भी गलत किया। पढ़ना चाहिए था आपको साइन करने से पहले। कबीर मामून ने ये घर आपको तोहफे में दिया है, अब्बू को नहीं। मैं बात करती हूँ। किरण, कोई फायदा नहीं है बेटा। अब्बू आपको इस तरह धोखा कैसे दे सकते हैं? तो अपने बाप को धोखेबाज कह रही हो तुम? कर दिया बेटी को मेरे खिलाफ? इन्होंने कुछ नहीं किया है। आपने जो किया है वो गलत है अब्बू, बिल्कुल गलत। मैंने इस घर के सरबराह की हैसियत से जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। और तुम ये नौकरी वोकरी छोड़ो और सफ्तर के भांजे से शादी। मैं आपसे कह चुकी हूं, मैं आपकी ये सब बातें नहीं मान सकती। तो फिर इस घर में तुम वो सब नहीं कर सकती जो मुझे पसंद नहीं है। आजा तुझे ये बता दूं कि प्यार हो गया।